अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो डियर व्यूअर्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा उन्वान है कि अपनी गुफ्तगू में अगर आप ये अल्फाज यूज़ करते हैं तो इन अल्फाज को आप यूज़ करना बंद कर दें। अगर आप इन अल्फाज को यूज़ करते रहे हैं और करते आ रहे हैं तो ये यकीनन आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़, आज से अपनी गुफ्तगू में आप ऑनेस्टली वर्ड कहना बंद कर दें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, किसी से लाइव बात कर रहे हैं, वो किसी एक ख़ास बात के ऊपर जाके ये बार बार लफ्ज़ बोलते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बार बार बोलते चले जाते हैं। इससे अगले बंदे को शक होता है कि जो पिछली बातें जो आपने की हैं वो सच्चाई के साथ बयान नहीं की। तो इससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा जो लफ्ज़ है वो ये है कि आई थिंक। अक्सर आपने ये देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि लोग बैठे हैं, बातें हो रही हैं, एक बंदा कंसिस्टेंटली आई थिंक हर बात के ऊपर करता है। इससे क्या होता है कि अगले बंदे के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यार इस बंदे की किसी बात के ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं है, कोई सच्चाई इसको मालूम नहीं है, इसके पास नॉलेज पूरा नहीं है, कोई एक्यूरेट अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है। तो इससे भी क्या होता है, आई थिंक का वर्ड बार बार यूज़ करने से अगले बंदे के माइंड में आपके अबाउट एक नेगेटिव स्केच बनता है। तो आज से आई थिंक कहना भी बंद कर दीजिए। तीसरी बात, अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग महफिल में बैठे हैं या दो लोग बैठे हैं, एक बंदा उनमें से अचानक बोलेगा, आपने क्या उसके बारे में ये सुना है, कि आपने ये सुना है, क्या आप उसके बारे में ये बात जानते हैं जो मैं जानता हूँ। ये मैं एक ऐसे करेक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि गॉसिप का शौकीन है, जो चस्के लेने का आदी है, जो किसी की गीबत करने का, किसी की चुगली करने का आदी है। या ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं फ़लाँ बंदा दोगला है, आपने उस बंदे के बारे में ये सुना है, वो बंदा तो मुझे दोगला लग रहा है, वो बंदा तो मुझे सियासी लग रहा है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों को गॉसिप करने की बीमारी होती है, गॉसिप करने की आदत होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता ये गॉसिप की बीमारी उनकी पर्सनैलिटी को बुरी तरह से जंग लगा रही है। तो गॉसिप करने वाला बंदा जो होता है ना, उसका जो बाकी लोगों के साथ रिलेशन बनता है ना, वो कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनता, उसका बाकी लोगों के साथ एक नेगेटिव रिलेशन बन रहा होता है। और जिन लोगों के साथ वो किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है ना, और जिनसे वो डिस्कशन करी जा रहा है, गॉसिप कर रहा है, उनके माइंड में भी उसका एक नेगेटिव स्केच बन रहा है। और वो लोग यकीनन अलर्ट हो जाएंगे, उन्हें इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जो बंदा हमारे सामने किसी की गैर मौजूदगी में किसी की गॉसिप कर रहा है, किसी को डिस्कस कर रहा है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल को यही बंदा हमारे बारे में भी गॉसिप कर सकता है। हमारे बारे में भी कोई जो है ना, वो एक वो कह लेना कि शक अमेज़ बातें, डाउटेड बातें, कोई नेगेटिव बातें फैला सकता है। इसलिए ऐसे बंदे को भी लोग क्या करते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं। चौथी बात, आई मैं बहुत सारे लोगों के साथ एक गंदी बीमारी होती है कि उनमें मैं का जो लफ्ज़ है ना, मैं का कीड़ा उनको लगा होता है कि मैं बस मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने ना हमें दो कान दिए हैं, ज़ुबान एक दी है। हम ज़्यादा सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा बोलते रहेंगे ना, तो इससे भी समटाइम ये होगा कि जो सामने वाला जिसको मैं करके दिखा रहे हैं अपने बारे में, हो सकता है वो आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी ना इंटरेस्टेड हो, या लोग इंटरेस्टेड ना हो। इससे भी लोग क्या होता है, आपसे चिढ़ जाते हैं और बल्कि आपको अहमियत देने की बजाय अवॉइड करने लग जाते हैं। हमेशा 80-20 के रूल को याद रखें। आपने ज़रा सुनना है, बोलना कम है। सो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर से आप अपनी ज़िंदगी में इन फ्यूचर चेंजेस देखेंगे। थैंक यू।